नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई जी को इसमें। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमसे बात करने वाले हैं बिहार एसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा 2025 के बारे में। क्योंकि बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर इसका एग्जाम कब होगा, क्या इलेक्शन के पहले एग्जाम हो जाएगा या इलेक्शन के बाद एग्जाम होगा। तो ये तमाम चीज़ पर आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसका एग्जाम कब तक लिया जाएगा, कट ऑफ आपका कितना जाएगा, कितने नंबर लाने के बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा, सैलरी कितना मिलेगा आप सभी को, प्लस में कहाँ से आपको पढ़ना है, कहाँ से आपका प्रश्न आएगा, ये तमाम चीज़ के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन आपको देंगे। तो जो भी बिगिनर बच्चे हैं, न्यू बच्चे हैं या पुराने बच्चे, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद फिर रणनीति बना के आप तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सभी एक बार सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। और जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास हो नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। इससे पहले हम बहुत सारा क्लासेस करवा दिए, चैनल पे अवेलेबल है, प्लस में लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है क्लास का, तो वहां से जाके उस क्लास को देख लीजिएगा। देखिए, अगर बिहार कार्यालय परिचारी की बात किया जाए तो कुल आपका पदों की संख्या 3727 पद है। ऑनलाइन आवेदन आपका शुरू हुआ है 25 अगस्त से और आपका 26 सितंबर तक आपका यहाँ पर फॉर्म ही भराएगा। फी कितना लगने वाला है, फॉर्म फी 100 रुपया सभी से लिया जाएगा। बाकी बात ये समझ गए आप सभी। आगे देख लीजिएगा इसका सिलेबस कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा। समान अंग गणित से यानी कि अर्थमेटिक से क्वेश्चन रहेगा, एडवांस से क्वेश्चन नहीं रहेगा, ठीक है। तो अर्थमेटिक में सब चीज आपको पढ़ना है। समान ज्ञान से 40 प्रश्न रहेगा, जिसमें कि टॉपिक मेंशन किया गया है। हम सिलेबस का वीडियो बना दिए, देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। समान हिंदी से भी 30 प्रश्न रहेगा, जो कि ये सभी देख लीजिए। ये सभी मेन टॉपिक है, बहुत सारा टॉपिक अभी नहीं दिया गया इसमें, ठीक है। तो पहला वाला वीडियो में हम सारा चीज बताए हुए, तो उसको देख लीजिएगा आप सभी। ये आपका क्या है, सिलेबस है, जो कि यहां से प्रश्न आपका पूछा जाएगा 100 क्वेश्चन, याद रखिएगा आप सभी। बात समझे, ये समझ गए आप सभी। अब आइए यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए, बिहार परिचारी यानी कि बिहार कार्यालय परिचारी के लिए एप्लीकेशन पे कोर्स अवेलेबल है, जहां पर हम टॉपिक वाइज क्लास करवा रहे हैं। थ्योरी क्लास चलता है, बिंदास होकर तैयारी कर सकते हैं बेस्ट कंटेंट के साथ में। अगर एक बिगिनर बच्चे हैं तो आपसे यहां से जोड़ के तैयारी कीजिए, रिजल्ट तक आप चल जाइएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है, पीडीएफ भी दिया गया है, और लास्ट में आपको टेस्ट सीरीज भी हम प्रोवाइड करेंगे इसमें, ताकि अपना तैयारी जा सके। और सब्जेक्ट के यहाँ तैयारी करवाए जा रहे हैं, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, पूरा तैयारी आपको करवाया जा रहा है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। सफलता बैच के नाम से ये कोर्स को लॉन्च किया गया है। तो अगर सपना है एक सीट पक्का करने का, तो अभी से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए और रणनीति बना के तैयारी कीजिए, क्योंकि कंपटीशन काफी ज्यादा रहने वाला है। तो आप पीछे मत हटिएगा, ठीक है। तैयारी में लगिए आप सभी और एक सीट पक्का कीजिए। देखिए, ये कोर्स आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा, सक्सेस योद्धा वाला, ठीक है। ये युवा शक्ति का ही एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर पे जाइएगा, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, अन्यथा लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिए, तो वहां से देख लीजिएगा आप सभी। अब आइए थोड़ा सा यहां समझिएगा कि इसका एग्जाम कब लिया जाएगा, क्योंकि मेन यही है कि एग्जाम कब होगा, ताकि उसी हिसाब से हम रणनीति बना के तैयारी कर सके अपना। क्या चुनाव के पहले एग्जाम हो जाएगा आपका? क्या चुनाव के पहले एग्जाम होगा? तो हम कहेंगे चुनाव के पहले एग्जाम नहीं होगा। बोलिए कैसे नहीं होगा? आपको पता है कि सितंबर तक, 26 सितंबर तक तो आपका फॉर्म ही भराया जाएगा। बोलिए हाँ, भराया जाएगा। तो क्या लगता है कि 26 सितंबर तक एग्जाम होगा आपका? नहीं होगा। इसके बाद भी आप 15 से 20 दिन देख लीजिए, तब फिर भी आपका एग्जाम नहीं हो सकता है, 15 से 20 दिन बाद भी। बोलिए क्यों? क्योंकि फॉर्म भराने के बाद हर चीज आपका चेक करना होता है, उसको कहाँ फॉर्म गलती किया गया है, कहाँ क्या हुआ है, उसमें करेक्शन डेट दिया जाएगा, हर चीज देखा जाता है। उसके बाद ही एडमिट कार्ड रिलीज होता है, फिर सेंटर बुकिंग होगा तभी तो होगा, ठीक है। तो यहाँ आपका सितंबर में एग्जाम नहीं हो जा रहा है, अक्टूबर में भी आपका एग्जाम नहीं होगा। और आपको पता है कि चुनाव है आपका नवंबर में, है ना। चुनाव नवंबर में है और चुनाव की घोषणा आपका अक्टूबर में ही किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, चुनाव की घोषणा अक्टूबर के प्रथम सप्ताह तक हो जाना चाहिए। तो इस समय तो आपका एग्जाम नहीं लिया जाएगा। अब एग्जाम कब होगा? तो हम कहेंगे चुनाव के बाद होगा। इसके अलावा एक रीजन और भी समझिए आप सभी। आपको पता है कि 12th लेवल वाला वैकेंसी जारी किया गया था एसएससी की तरफ से, यानी कि बिहार एसएससी की तरफ से, इंटर लेवल वाला। इसका एग्जाम अभी तक नहीं हुआ है, तो सबसे पहले इसी एग्जाम को लिया जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अगर हो सकता है कि सितंबर में इसका एग्जाम हो जाए, चुनाव के बाद लगले आपका एग्जाम हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले 12th लेवल वाला का एग्जाम होगा, उसके बाद फिर जो है कि सीजल वाला का एग्जाम होगा, ठीक है। कौन सा एग्जाम होगा? सीजल का होगा, सीजल 4 वाला एग्जाम होगा, उसके बाद ही आपका एग्जाम होगा। तो ज़्यादा हड़बड़ाना नहीं है, पैनिक नहीं होना है आप सभी को, ठीक है।
आप सभी बिंदास होकर तैयारी कीजिए, सिलेबस को पूरा कंप्लीट कीजिए, जो सिलेबस दिया गया उसको प्रॉपर पढ़िए, जो हम आपको एप्लीकेशन पे पढ़ा रहे हैं बेसिक से हाई लेवल तक। तो आप सभी मेरे साथ में जुड़ के एक सीट पक्का कर सकते हैं, बेहतरीन कंटेंट के साथ में कम फी में आपको तैयारी करवा रहे हैं। तो ज्वाइन कर लीजिए और तैयारी कीजिए बिंदास होके, पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा जो आपका सिलेबस दिया गया है। एडमिट कार्ड कब आएगा? तो एडमिट कार्ड एग्जाम डेट आने के एक सप्ताह पहले आपको एडमिट कार्ड दे दिया जाएगा। तो अब यहां हम क्या कहेंगे कि क्या चुनाव के बाद एग्जाम होगा? तो बिल्कुल चुनाव के बाद ही एग्जाम होगा, चाहे वो आपका दिसंबर हो या आपका जनवरी हो। ठीक है, इसी 2 डेट में आपका एग्जाम हो सकता है। एग्जाम चुनाव से पहले नहीं होगा, आपका किसी भी हालत में नहीं हो सकता है, क्योंकि आपको पूरा प्रोसेस हम बता दिए हैं। बात समझ गए? चलिए, अब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर कट ऑफ कितना जा सकता है पेपर में। तो ध्यान दीजिएगा कितना आपको नंबर लाना है जिससे कि आपका स्कोर हो जाए और आपका रिजल्ट हो जाए। उसी प्रकार से फिर मेहनत कीजिएगा आप, अन्यथा फिर आप सभी छोड़ दीजिएगा तैयारी करने के लिए। देखिए, कट ऑफ की बात किया जाए तो आपको पता है कि 100 क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा। बात समझे? 100 क्वेश्चन आपसे इससे पूछा जाएगा। हिंदी से 30 प्रश्न पूछा जाएगा। देखिए, हिंदी से अगर 30 प्रश्न आपसे इससे पूछा जाता है तो हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां पे आप अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, लगभग यहां पर आपसे 25 से 26 क्वेश्चन आप सही कर लीजिएगा अगर हिंदी को सही से पढ़ लेते हैं। कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। ठीक है, हिंदी को अगर सही से पढ़ लेते हैं तो 25 से 26 क्वेश्चन यहां पर स्कोर किया जा सकता है आराम से। अगर वही जीके और जीएस की बात किया जाए तो ये तो हम पे छोड़ दीजिए, जिसमें हम आपको बेहतर स्कोर करवाएंगे, क्योंकि एप्लीकेशन पे भी क्लास चल रहा है, प्लस में हम यूट्यूब पे भी क्लास आपको करवा रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप सभी हिंदी का भी तैयारी करवा रहे हैं। तो यहाँ पर भी 40 क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो लगभग नहीं भी कुछ ना, अगर नॉर्मल भी आप तैयारी कीजिएगा, पूरा सिलेबस कंप्लीट नहीं भी होगा ना, तो आप सभी लगभग 20 क्वेश्चन मार दीजिएगा ऐसे ही। बात समझे? क्योंकि पिछले बार का पेपर आपसे देखे होंगे तो आपको पता चला होगा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। बट अब की बार बेसिक क्वेश्चन रहेगा नहीं रहेगा, क्योंकि अब की बार वैकेंसी ज्यादा है, प्लस में फॉर्म इस पे ज्यादा बढ़ेगा और कंपटीशन ज्यादा होगा इस पे। जहां कंपटीशन ज्यादा हुआ, फॉर्म ज्यादा भराया, वहां समझ लीजिए कि आपका कट ऑफ हाई जाएगा, प्लस में क्वेश्चन का लेवल भी आपका अप रहेगा। ध्यान दीजिएगा आप सभी। बात समझे? बिल्कुल बात समझे। तो अगर यहां पर मेरे ख्याल से कि अगर 40 प्रश्न आपसे पूछा जाता है, अगर 30 से लेकर 32 क्वेश्चन भी यहां पर आप सही कर रहे हैं, ठीक है, 30 से 32 क्वेश्चन अगर सही कर ले रहे हैं तो आपका बेहतर स्कोर होगा। नहीं तो हम ये कहेंगे कि अगर 28 से 30 क्वेश्चन भी अगर यहां सही कर ले रहे हैं आप सभी, तो आपका बेहतर स्कोर रहेगा। बात समझे आप सभी? उसके बाद जो है कि 30 क्वेश्चन आपका रहेगा मैथमेटिक्स से, यानी कि गणित से 30 क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर भी लगभग अगर आपसे तैयारी कीजिएगा, बेसिक क्वेश्चन अर्थमेटिक का रहेगा, तो लगभग जो है कि यहाँ पर आपसे 25 से 26 क्वेश्चन आप सभी निपटा सकते हैं, दिक्कत नहीं होगा आप सभी को। अगर आपसे 30 क्वेश्चन लगभग जीके में सही कर लेते हैं, 25 क्वेश्चन अगर आप सभी हिंदी में सही कर लेते हैं और 25 क्वेश्चन आप सभी किसमें सही कर लेते हैं, मैथ में सही कर लेते हैं, तो आपका करीब करीब जो है कि रिजल्ट के कगार पे रहिएगा। 25 दूनी 50 हो जाएगा और इधर से 30 हो जाएगा, लगभग जो है कि 80 नंबर। ठीक है, और हम 80 नंबर नहीं कहेंगे पूरा। ठीक है, इसमें भी आप 5 नंबर घटा दीजिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ 75 नंबर जनरल वाला ला लेते हैं तो समझ लीजिए आप कट ऑफ को पार कर जाइएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। कट ऑफ की बात किया जाए कि कट ऑफ कितना जा सकता है, तो लगभग 70 से 75 के अप्रॉक्स में आपका कट ऑफ रहेगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हर सब्जेक्ट को मेंशन किया गया है और बच्चे स्कोर करेगा। अगर नॉर्मल क्वेश्चन रहा तो स्कोर कर सकते हैं कि ज़्यादा करेगा बच्चे, कट ऑफ ज़्यादा भागेगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। तो ये आपको टारगेट लेके चलना है। अगर ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन पूछ दिया जाए तो कट ऑफ यहाँ से भी कम हो सकता है आपका, बट हमसे बेसिक मान के चलेंगे कि लगभग 70 से 75 क्वेश्चन सही करना है। और जो आपको टारगेट हम जो दिए कि 30 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन वहाँ पर सही करना है आप सभी को, जो मेन स्कोरिंग टॉपिक है। बात समझे? तो वहां से अगर इतना कर लेते हैं तो आपका कम हो जाएगा। उसमें भी आपको हम बोल दिए हैं कि 5 से 10 नंबर घटा देना है। उसमें भी 2 से 3 क्वेश्चन अगर गलती हो जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव मार्किंग भी है, आपको पता है, बिल्कुल है। तो ये आपका कट ऑफ रहेगा। बात समझे? ऑल कैटेगरी का आपको बता दिए कि अगर आपसे 70 लगभग जो है कि देखते हैं, हालांकि SC ST का इससे भी कम जाता है, महिलाओं का इससे भी कम रहता है, तो वो आपको देख लीजिएगा लगभग 60
65 आप लेके चलिएगा। ठीक है, जो महिला है SC ST है 65 कम से कम आप लेके चलिएगा। देखिए अगर सैलरी की बात किया जाए तो यहाँ पर आपको पे लेवल 1 का सैलरी मिलने वाला है, जो आपका बेसिक पे रहेगा लेवल 1 रहेगा, जिसमें कि 18,000 प्रति माह आपको दिया जाएगा। और अधिकतम जो है कि ये प्रारंभ की बात किया गया 18,000 और अधिकतम जो है लास्ट में आपको लगभग 56,900 आपको दिया जाएगा। तो ये आपका बेसिक सैलरी लगभग 18,000 हो गया। इसमें DA हो गया, महंगाई भत्ता हो गया, उसके बाद कह सकते हैं रूम रेंट हो गया, उसमें फिर आपका PF वाला फंड भी कटता है। ठीक है, तो लगभग अगर अनुमानित सैलरी की बात किया जाए कि इन हैंड सैलरी आपको कितना मिलेगा, तो लगभग 23 से 25,000 के अप्रॉक्स में आपको सैलरी मिल जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। समय के साथ फिर बढ़ते जाता है सैलरी, बात समझे। तो ये आपका बेसिक सैलरी होगा। तो यही कुछ जानकारी था जो आपको देना था। बाकी बात सारा चीज़ समझ गए कि क्या कौन चीज़ है, कैसे आपका सारा प्रोसेस कंप्लीट होगा। आप सभी जो नए बच्चे हैं जो तैयारी करना चाहते हैं एप्लीकेशन से ज्वाइन करके तैयारी कर सकते हैं, या एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। जाते जाते सेशन को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। इससे पहले हम यूट्यूब पर बिल्कुल बहुत सारा क्लासेस करवा दिए हैं, जाके देखिएगा उस क्लास को। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।